अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद हैं लियाकत लाइब्रेरी इब्राहिम ऑडिटोरियम हॉल में, जहां पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड की तकरीब जारी है, जहां पर सिंध ओलंपिक एसोसिएशन और दीगर अफराद से ख़ास तौर पर अगर जिक्र करें तो यहाँ पर शमीम मुमताज़ साहिबा अकेडमी की तरफ से अवार्ड दिए जा रहे हैं। और ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया और ये तकरीब कैसी है, किन खिलाड़ियों को अवार्ड मिल रहे हैं और किस बेसिस पे मिल रहे हैं, आपको मिलाते हैं और सुनाते हैं उन सब खिलाड़ियों के तअस्सुरात और मेहमान खुसूसी के। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम मुमताज़ साहिबा, और उनको आपा के नाम से पुकारा जाता है। चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड। पहली दफ़ा यह अवार्ड गया और किन खिलाड़ियों को अवार्ड मिला, इसके पीछे मुहिम थी और क्या सोच थी? जी आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आपके मशकूर हैं, आप और हमारे प्रोग्राम की इतनी अच्छी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो मरी नहीं है, जिंदा शक्ल में, बहुत सारे लोगों की शक्ल में। हमने ये कोशिश की कि मरने के बाद तो सभी कोई ना कोई अवार्ड दे रहे होते हैं और याद बना रहे होते हैं, रेफरेंस कर रहे होते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि हम जीते जी उन बच्चियों को अप्रिशिएट करें कि जो मुख्तलिफ़ गेम्स में सिंध की बच्चियाँ 2 साल में अवार्ड लेकर आई हैं। और ये सारी पसमानदा इलाकों की बच्चियाँ हैं, गरीब बच्चियाँ हैं, गवर्नमेंट स्कूलों से इनका ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट कॉलेजों से ताल्लुक़ है। तो हमने इनको अप्रिसिएशन दी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, चूँकि उनकी 21 तारीख़ को सालगिरह थी, लेकिन मुहर्रम की वजह से हम सालगिरह नहीं मना सके। तो आज हमने एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी यहाँ पर, और हमने कोशिश की है कि इसके बाद 2026 के बाद जब 27 आएगा तो उसके बाद हम इससे बड़ा क्राउड कर सकें और ज़्यादा बच्चियों को और ख़ास तौर पे लड़कों को भी अब हम इसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट टाइम उन्हें हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवार्ड देंगे, ताकि वो जब वज़ीर आज़म बने बिलावल साहब तो वो बच्चे याद रखें कि उन्हें भी कोई अवार्ड मिला था। तो इंशाल्लाह हम आज ऐलान कर रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर कोई इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेंगे और बिलावल भुट्टो हमें अवार्ड देंगे लड़कों को। बाकी ये कि हम दुआ गो हैं कि या अल्लाह बेनज़ीर को अपने क़ुर्ब में जगह दे, और उनके सदक़े मेरी पाकिस्तान की बच्चियाँ, मेरे बच्चे जो नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं, हमारा इस वक्त जो रुझान है वो ये है कि बच्चों को खेलों की तरफ लाना है ताकि हेल्दी एक्टिविटी हो, और वो नशा और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मोबाइल का इस्तेमाल है, क्योंकि प्राइमरी ऑटिज़म हो रहा है मोबाइल के इस्तेमाल से। तो मैं कहूँगी कि माँ बाप को भी कि बच्चों की एहतियात करें इससे पहले कि बच्चे बीमार हो जाएं और वो किसी काम के ना रहें। आइंदा का मुस्तकबिल मेरे ये बच्चे हैं, तो मेरा नारा है हाथ में हाथ दो, सिंध गवर्नमेंट का साथ दो, हमारा साथ दो, ताकि हम बच्चों को नशे। किन लोगों ने आपको इस तकरीब के लिए भरपूर ताउन किया, यकीन दहानी कराई और पहुँचे भी यहाँ पर भरपूर साथ दिया, कुछ उनका नाम लेना चाहेंगी? मैं डिस्ट्रिक्ट के सदर का शुक्रिया अदा करूंगी कि यहाँ पर वो मेज़बान थे। मैं सफ़ूरा के चेयरमैन राशिद खासखेली साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने भरपूर हमारे साथ ताउन किया। मैं लियारी टाउन के चेयरमैन की मशकूर हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम में, मेरी हौसला अफजाई की। लेबर के डिवीज़न के मैं सदर की भी मशकूर हूँ, असलम समो साहब की। पैरामेडिकल सिंध पैरामेडिकल की मशकूर हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। बहुत सारे इदारे हैं मेरे, बैतुल-माल है, सिंध पुलिस है, और बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ़ NGOs हैं जो यहाँ पर मौजूद भी थी। और ख़ास तौर पे मैं बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को, तमाम एसोसिएशन को मुबारकबाद दूंगी और शुक्रिया भी अदा करूंगी। सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगी, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर का शुक्रिया अदा करूंगी कि उनका भरपूर, और सबसे ज़्यादा मैं कल्चर के मिनिस्टर की जुल्फ़िकार शाह की मशकूर हूँ कि जो ये हॉल और इसकी तमाम जो फैसिलिटी है ये हमें उनकी तरफ से मिली। मैं बहुत मशकूर हूँ सबकी। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर हॉकी प्लेयर मंसूर जूनियर, इन्हें भी अवार्ड मिला है। ये एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, खेल भी अच्छा खेलते हैं और फिजिकल और इसके अलावा कोचिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। मंसूर, कैसा लग रहा है आपको भी ये अवार्ड मिला है? ये अवार्ड तो बस समझ ले मोहब्बत है ये, और मैं कहता हूँ कि ऐसे गेम और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए जो कोचेस और जो प्लेयर जो हमारे पास माशरे में छुप गए। शमीम मुमताज़ का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, निसार खोड़ो साहब का, कि इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और शमीम मुमताज़ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया। और इंशाल्लाह इससे बड़े प्रोग्राम करवाएंगे कि नया से नया टैलेंट हमारा सामने आए पाकिस्तान में जो छुप गया है। जैसे मैं आजकल मैं कोचिंग कर रहा हूँ, जैसे आपको मालूम है कि गोलकीपर्स की हमारे पास बड़ी हॉकी में खिल्लत है, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा ही होगा दोबारा पाकिस्तान में। जी नजब साहब, क्या सोच थी इसके पीछे? आप लोगों ने कामयाब इवेंट किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोच के किया है कि जो हमारी बच्ची हैं, जो सिंध की बच्ची हैं जिन्होंने टॉप किया है मुख्तलिफ़ गेम्स में, उनको हम अप्रिशिएट करें ताकि और जो बच्ची हैं जो इनसे सबक लें और खेल के मैदानों में आएँ और खेल के मैदानों को जो है ना वो आबाद करें। और यही एक हमारा विज़न है कि सिंध की बच्चियाँ आगे बढ़ें, खेलों में भी आगे बढ़ें, हर जगह पे आगे बढ़ें। उनको एप्रिसिएशन देने के लिए ये हमने तकरीब मुनक़िद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब इवेंट हुआ है।
और आज हम इन बच्चों को इनामात दे रहे हैं। और नेक्स्ट भी हमारी एकेडमी है शमीम मुमताज़ स्पोर्ट्स एकेडमी, इसके तवज्जो से हम आइंदा भी ऐसे इवेंट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब साहब। ज़बरदस्त कामयाब इवेंट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड का हो गया, आगे क्या फ्यूचर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया, ये जो जिन लड़कियों ने, जिन बच्चियों ने सेंध में और इंटरनेशनल सतह पे और कौमी सतह पे जो है मेडल जीते थे, उनके एजाज़ में हमने बेनज़ीर अचीवमेंट अवार्ड के लिए तकरीब मुनक़द की थी। हमारा मकसद ये है कि जो सिंध की बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो मनशियात जैसी लानत से बचें और खेल के मैदान में आगे आएँ और जो है खेलों की सरगर्मियों में भरपूर शिरकत करें। इस सिलसिले में हमारा जो है एक समर कैंप जो है वो नश्तर पार्क में चल रहा है और 14 अगस्त तक चलेगा और 14 अगस्त को फिर उसकी आखिरी सेरेमनी होगी, जिसमें हमने चीफ गेस्ट जो है वज़ीर आला सिंध साहब को भी बुलाया हुआ है, दावत दी है, तो इंशाल्लाह एक अच्छा होगा। ना मेरे साथ मौजूद है कंज़ा बिलोच जो कि जूडो की चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आज उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अवार्ड मिला है, क्या फीलिंग है आपकी? अपनी तासुरात बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है कंज़ा बिलोच जो कि जूडो की चैंपियन भी है और नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है और कई मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। आज उनको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड अचीवमेंट मिला है। यहाँ पर क्या तासुरात हैं आपके, क्या फीलिंग है? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस इवेंट का पार्ट बनी हूँ मैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर रफ़ीक को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे गोल्ड मेडल मिला निसार खोड़ो साहब की तरफ से। मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है कि इस तरीके से इवेंट्स अगर ऑर्गेनाइज़ होंगे, हमें मतलब अवेयरनेस होगी और ऊपर जाएंगे हम लोग, खुशी होगी बहुत ज़्यादा कि हमें गोल्ड मेडल, मतलब ये अलग से हमें गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं इस इवेंट के थ्रू। शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम की तरफ से हमें ये मेडल्स मिले, तो बहुत खुशी हुई मुझे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजू मुज़फ़्फ़र ख़ान जिन्हें जूडो में गोल्ड मेडल हासिल करने में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड से नवाजा गया है। आज इस तकरीब में इनके पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं और जानते हैं क्या तासुरात है, क्या फीलिंग है आरजू आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है और मैम शमीम की मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इस तरह का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। और जूडो में मुझे माशाल्लाह जो है वो 4 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया था एंड नेशनल गेम में भी माशाल्लाह मेडल लिया है एंड अभी पाकिस्तान नेवी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फोर्सेस से जो है वो इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर का खिताब हासिल किया मैंने। थैंक यू। अवार्ड किसके नाम करेंगे आप? ये अवार्ड मैं अपने अब्बू के नाम करूँगी जो कि मुझे हर जगह पे सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या फीलिंग लग रही है, माशाल्लाह बेटी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसे मौके पर जहाँ मैडम शमीम ने ये इंतज़ाम किया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट किया है ताकि बच्चियों का हौसला अफजाई और उनसे बहुत खुशी महसूस हो रही है हमें। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और अगर कोई खेल नेशनल गेम में हुआ है तो इनकी सरपरस्ती में हुआ है और आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड अचीवमेंट जो इन बच्चियों को मिला है उनमें भी एक बहुत बड़ी काविश इनकी है। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह। भाई ये बताएं कि इतना बड़ा अवार्ड यहाँ पर जो हमारी शमीम मुमताज़ साहबा ने इसका अरेंजमेंट किया, क्या आप इसको अच्छे अल्फाजों में बयान करेंगे या इससे भी अच्छा हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेन का अवार्ड के सिलसिले में आप तशरीफ़ लाए और कवरेज की। देखिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये आज का जो प्रोग्राम है वो प्योरली वुमेन का है प्रोग्राम और ये ख़ास तौर पे वुमेन को रखा गया है। जो सूबा सिंध में जो भी हमें 35 नेशनल गेम में वुमेन ने मेडल जो है जीते हैं, गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स, वो 100 के करीब हैं और ये जीते हैं। आज उनको जो है अवार्ड के लिए सबको बुलाया गया और इसी के साथ और भी इतने गेम्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं जिसमें गोल्ड मेडल कोई बाहर से भी आया है और हमारे सिंध गेम्स के हैं, काजी आज़म गेम्स के, ऐसी इस तरह जितने भी हमारी विनर्स थी, ख़ास तौर पे वुमेन। आज जो है ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि प्योर वुमेन का ये प्रोग्राम है। इस तरह के प्रोग्राम होते नहीं हैं और ये क्रेडिट जो है ये मिनिस्टर साहिबा हमारी शमीम मुमताज़ साहिबा को जाता है और औरंगज़ेब सुल्तान को जाता है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। इस तरह के प्रोग्राम होना एक बहुत बड़ा इवेंट है ये,
और पूरे सूबे सिंध भर से हमारी वुमेंस आई हुई हैं। और ये क्रेडिट हमारी मैडम साथ ही मेरे बैठी हैं और हमारे साथ मैडम सना अली भी बैठी हैं। ये भी एक वुमेन का नाम ऐसा है कि जो अभी 6 इंटरनेशनल बीच गेम हुए हैं और बीच गेम जो चाइना में ऑर्गेनाइज हुए हैं उसकी शेफ डी मिशन मुकर्रर हुई हैं। जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर अब तक आज तक कोई भी वुमेन शेफ डी मिशन की हैसियत से बाहर रिप्रेजेंट नहीं हुई हैं और ये पहली खातून है जिन्होंने जो है वुमेन की नुमाइंदगी की है। ये आज हम ये बात इसलिए कह के खुश हो रहे हैं कि मैडम सना भी जो है वो शेफ डी मिशन थी पाकिस्तान कॉन्टिजेंट की और आज का जो इवेंट है ये भी वुमेन का है और देखें सब वुमेन यहाँ जमा है। तो ये क्रेडिट हम जाता है इसको हमारी मैडम मिनिस्टर साहिबा हैं हमारी शमीम मुमताज़ साहिबा और औरंगजेब सुल्तान को। मैं कितनी तारीफ़ करूं, ये कोई अल्फाज ऐसे नहीं है जो आज तमाम वुमेंस को सर्टिफिकेट्स और शील्डें जो हैं वो अवार्ड की गई हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मैडम हमारे नेशनल गेम और सिंध की जितनी भी तालबात आई हैं उन सब को आपने मेडल दिए हैं, बहुत शुक्रिया। और ये हम कहूँगा आखिर में कि ऐसे आइंदा भी प्रोग्राम होते रहने चाहिए। थैंक यू। और आपने वुमेंस की बात की तो चीफ मिशन सना साहिबा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके तासुरात लेते हैं। और ज़रूरी है कि वुमेंस को जब ये अचीवमेंट मिलती है तो किसी वुमेंस को जो इसी काम में लगी हैं। सना साहिबा क्या फीलिंग है आपकी और आप कितना अप्रिशिएट करती हैं शमीम मुमताज़ साहिबा को और इस तरह के इवेंट तवातर के साथ होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये अप्रिसिएशन का ही लम्हा है और हमें जो अप्रिशिएट किया है तो हम मैडम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस लेवल पे सिंध लेवल पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और स्पेशली वुमेन प्लेयर्स और हमारी एथलीट जितनी भी सिंध की जहाँ से भी ताल्लुक़ रखती हैं उनको दोबारा एक बार फिर उन्होंने इस स्टेज पे बुला के उनकी हौसला अफजाई की, उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई, जो कि आइंदा के लिए इनके लिए बहुत बेनिफिट है और इनके लिए बहुत इनकरेज है कि ये बच्चियाँ आगे भी जाएँ। और मैं ख़ुद भी ज़ाहिर सी बात है एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड, एक हिस्ट्री बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला जो मैं भी इन बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल हूँ और ये बच्चियाँ भी आगे जाके दूसरे बच्चों के लिए रोल मॉडल बनती हैं। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑर्गेनाइज़र औरंगजेब सुल्तान साहब जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वुमेंस अवार्ड की इस तकरीब को 4 चांद लगाए, ज़बरदस्त अंदाज से ऑर्गेनाइज़ किया। क्या इनके पीछे मिशन था, क्या इरादा था, क्या सोच थी औरंगजेब साहब? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आपके चैनल का कि आपने यहाँ बच्चियों की, हमारी सिंध की बच्चियाँ जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीते हैं, आपने उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे कवरेज की। मैं आपके विनिस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके तमाम कैमरामैन, वीडियो और आपका और तमाम लोगों का। सबसे पहले तो मैं इसका मकसद ये था कि बच्चियाँ का घर से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे हमारे जिस माशरे में हम लोग रहते हैं। लेकिन आज हमारे तमाम एसोसिएशन यहाँ मौजूद थी और पूरी दुनिया को हमने ये पैगाम देना चाहते थे कि हम, हमारी बच्चियाँ किसी से कम नहीं हैं। और ये पूरी दुनिया ने देखा 35 नेशनल गेम्स में हमारी बच्चियों ने जिस तरह मेडल्स लिए, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स लिए, और यहीं से हमारी सिंध की बच्चियाँ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। जिस तरह भी आरज़ू मुज़फ़्फ़र खान साहब यहाँ मौजूद थी, दिगन प्लेयर्स यहाँ पे, ऑल एसोसिएशन की तमाम हमारी बच्चियाँ जिन्होंने इस कराची से लेके कराची लेवल्स को भी अवार्ड दिए, सिंध लेवल को भी, नेशनल लेवल को भी अवार्ड दिए। और हमारी जो शमीम मुमताज़ स्पोर्ट्स एकेडमी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों को हम लोग हंट करते हैं, वहाँ से बच्चों को ट्रेनिंग कराना शुरू करते हैं, कोई उनसे फ़ीस नहीं लेते। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके बच्चे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आएँ तो काइंडली मैदानों को आबाद करें। जब मैदान आबाद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अस्पताल वीरान होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान बेटियाँ हमारा फ़ख्र हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी इस शहर, इस सिंध की बच्चियाँ जिन्हें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अचीवमेंट अवार्ड मिला गया, जिन्होंने मेडल हासिल किए थे। और क्या फीलिंग थी आपको सुनाई, क्या पीछे इसका मकसद था आपको बताया। उम्मीद करते हैं इसी तरह इन्हीं लड़कियों को और अप्रिसिएशन मिलते रहे, इसी तरह सिंध गवर्नमेंट और दीगर इदारे जितने भी हैं इन बच्चियों के लिए इसी तरह काम करते रहें और इन्हें इसी तरह के मेडल और इसी तरह इनामातों से नवाजते रहें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।